हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेटवर्किंग सीरीज। आज हम ओएसआई मॉडल की लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर को डिटेल में समझेंगे। अब तक हमने सेशन लेयर तक पढ़ लिया है, जहां कम्युनिकेशन सेशन को स्टैब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट किया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अगर सेंडर को बहुत बड़ा डेटा भेजना हो तो उस डेटा को सेफली डेस्टिनेशन तक कौन पहुँचाएगा? अगर बीच में कोई पैकेट लॉस्ट हो जाए तो क्या होगा? और अगर रिसीवर स्लो हो तो सेंडर को कौन कंट्रोल करेगा? प्रॉब्लम का सलूशन देती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये ओएसआई मॉडल की सबसे इम्पोर्टेंट लेयर्स में से एक है, क्योंकि इसी लेयर पर टीसीपी, आईपी और यूडीपी जैसे प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर एग्जैक्टली करती क्या है। ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर होती है। इसका मेन काम होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। अगर नेटवर्क लेयर डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचाती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करती है कि डेटा सही एप्लीकेशन तक सही ऑर्डर में और रिलायबल तरीके से पहुंच जाए। अब इसके फंक्शन को एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए आपको 100 MB की फ़ाइल भेजनी है। नेटवर्क पर इतना बड़ा डेटा एक साथ नहीं भेजा जाता। ट्रांसपोर्ट लेयर इस डेटा को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती है। टीसीपी में इन पीसेस को सेगमेंट कहा जाता है। ये सेगमेंटेशन ट्रांसमिशन को ईजी और इफ़िशिएंट बनाती है। डेस्टिनेशन पर ये छोटे छोटे सेगमेंट्स अलग अलग ऑर्डर में भी पहुंच सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर उन सब सेगमेंट को दोबारा करेक्ट ऑर्डर में जोड़कर ओरिजिनल डेटा बना देती है। इस प्रोसेस को रीअसेंबली कहते हैं। अगर ट्रांसमिशन के दौरान कोई सेगमेंट लॉस्ट हो जाए या करप्ट हो जाए तो टीसीपी उस सेगमेंट को दोबारा सेंड करवाती है। इसी वजह से टीसीपी को रिलायबल प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब मान लीजिए सेंडर बहुत फास्ट डेटा भेज रहा है और लेकिन रिसीवर उतनी स्पीड से रिसीव नहीं कर पा रहा है। अगर सेंडर कंटिन्यूसली डेटा भेजता रहा तो रिसीवर ओवरलोड हो सकता है। ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल यूज़ करके सेंडर की स्पीड को कंट्रोल करती है। कभी कभी पूरा नेटवर्क ही बिजी हो जाता है। बहुत सारे डिवाइसेस एक ही टाइम पर डेटा भेज रहे होते हैं। इस सिचुएशन को नेटवर्क कंजेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम की हेल्प से ट्रैफिक को मैनेज करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का एक और इम्पोर्टेंट काम है पोर्ट नंबर यूज़ करना। आईपी एड्रेस बताता है डेटा किस डिवाइस पर जाना है, लेकिन उस डिवाइस के अंदर कौन सी एप्लीकेशन को डेटा देना है ये पोर्ट नंबर डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो HTTP जनरली पोर्ट 80 और HTTPS 443 यूज़ करता है, इसलिए एक ही डिवाइस पर मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर दो तरह के कम्युनिकेशन सपोर्ट करती है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। इनके लिए दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। इन दोनों का यूज डिफरेंट सिचुएशन में होता है। टीसीपी, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ये रिलायबल होता है। अगर कोई सेगमेंट लॉस्ट हो जाए तो दोबारा भेजता है। इस सीक्वेंस मेंटेन करता है और एरर चेकिंग भी करता है। इसलिए जहाँ डेटा का एक्यूरेट होना ज़रूरी हो वहाँ टीसीपी यूज़ होता है। एग्जांपल जैसे वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र। यहाँ स्पीड से ज़्यादा डेटा का करेक्ट पहुँचना इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। इसमें कम्युनिकेशन से पहले कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता। ये एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करता। अगर पैकेट लॉस्ट हो जाए तो उसे दोबारा सेंड नहीं करता है। इसी वजह से यूडीपी बहुत फास्ट होता है, लेकिन रिलायबल नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि अगर रिलायबल नहीं है तो इसका यूज़ क्यों करते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस में स्पीड रिलायबिलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, वॉइस कॉल्स, लाइव स्ट्रीमिंग। अगर ये एक दो पैकेट्स मिस भी हो जाए तो यूज़र को ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होता, लेकिन अगर हर पैकेट का एक्नॉलेजमेंट वेट करे तो कम्युनिकेशन लैग करने लगेगी। इसलिए ये एप्लीकेशंस यूडीपी प्रेफर करती है। अगर एक लाइन में याद रखना है तो टीसीपी रिलायबल और स्लो है और यूडीपी फास्ट और अनरिलायबल है। अब पूरी ट्रांसपोर्ट लेयर को एक सेंटेंस में रिवाइज करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, डेस्टिनेशन पर उन्हें दोबारा जोड़ती है, रिलायबल डिलीवरी इंश्योर करती है, एरर रिकवरी, फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल हैंडल करती है, और पोर्ट नंबर की हेल्प से डेटा को करेक्ट एप्लीकेशन तक पहुंचने में हेल्प करती है। तो आज हमने ट्रांसपोर्ट लेयर को डिटेल में समझा। हमने देखा एंड टू एंड इन कम्युनिकेशन, सेगमेंटेशन, रीअसेंबली, एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, पोर्ट नंबर्स, टीसीपी वर्सेस यूडीपी। ये लेयर नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लेयर पर काफ़ी अटैक्स और डिटेक्शन भी होते हैं। अगले वीडियो में हम नेटवर्क लेयर को डिटेल में समझेंगे। हम आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, राउटर्स और पैकेट फॉरवर्डिंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग और गुड बाय।